नमस्ते, मेरा नाम दीपा गुप्ता। इस कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से मैं आप सबके सामने अपनी कहानी रख रही हूँ। आज बिना स्वार्थ का कोई किसी की मदद नहीं करते। बात जब गरीबों की आ जाए तब तो बिल्कुल भी नहीं। भले हम उन गरीबों की मदद ना करें, पर कुछ ऐसा भी ना करें जिससे कि उन गरीबों के लिए बड़े हाथ भी पीछे हट जाएं। इसी पे आधारित है मेरी कहानी सबक। मिस्टर प्रफुल्ल ने बचपन से अपने माता पिता को दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए उन्हें भी गरीबों, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उन्हें सुकून मिलता है। उनकी पत्नी भी उनका इस कार्य में खुशी खुशी सहयोग करती हैं। पर लोग उनसे हमेशा कहते हैं, भाई आज के ज़माने में दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर इतना यूँ किसी पे भरोसा कर लेना सही नहीं है, थोड़ा संभल के। पर मिस्टर प्रफुल्ल सबसे यही कहते हैं, भगवान का दिया तो इतना कुछ है हमारे पास, अगर इसमें से थोड़ा उन्हें दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा भूचाल आ जाएगा। मदद करने से तो दुआ ही मिलेगी हमें, और गरीबों की दुआ लेना कौन सी बुरी बात है। और लोग चुप हो जाते हैं। मिस्टर प्रफुल्ल के द्वार पे जो कोई भी आता कभी खाली हाथ नहीं जाता, निराश नहीं होता। मिस्टर प्रफुल्ल और उनकी पत्नी से जितना भी बन पड़ता वो सबके लिए करते, चाहे वो पैसों की ज़रूरत हो या फिर किसी अन्य प्रकार की। कभी किसी को ना नहीं करते। एक शाम जब मिस्टर प्रफुल्ल और उनकी पत्नी अपने आंगन में बैठकर चाय पी रही थी, तभी उनका एक नौकर आया और कहा, बड़े मालिक, बाहर एक आदमी और एक औरत आपके बारे में पूछ रहे हैं। कौन है रामू काका? उन्हें अंदर भेज दीजिए। देखने में तो वो दोनों बड़े गरीब लग रहे थे। उस आदमी ने फटे पुराने धोती कुर्ता और सर पे गमछा लपेटा हुआ था, और वो औरत व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वही फटी पुरानी साड़ी पहन के। मिस्टर प्रफुल्ल ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, साहब ये मेरी बहन है। एक बड़ी चमचमाती गाड़ी ने इसे धक्का मार दिया और वहाँ से भाग गया। सही वक्त पे इलाज ना मिलने के कारण अब मेरी बहन चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर हम तो थोड़े गरीब, कहाँ से इतने पैसे लाएं? लोगों ने आपके बारे में बताया, इसलिए बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ साहब। थोड़ी मदद मिल जाएगी तो बहुत मेहरबानी होगी, मेरी बहन की ज़िंदगी संवर जाएगी, वरना इससे कौन भी आएगा। मिस्टर प्रफुल्ल ने दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा। मेरे जान पहचान में एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं अब भी उनसे बात करता हूँ आपकी बहन के बारे में। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखने लगे, और उस आदमी ने फ़ौरन मिस्टर प्रफुल्ल से कहा, नहीं नहीं साहब, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ अपने बहन को दिखा रहा हूँ वो बड़ा ही हॉस्पिटल है, वहाँ के सारे डॉक्टर भी हमें भले लगे, और डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि इसके ऑपरेशन के लिए बाहर से सब आएंगे, बस समय पर पैसा जमा करवाने को कहा है। अगर वो मदद हो जाएगी थोड़ी तो बहुत मेहरबानी होगी हम गरीबों पर। मिस्टर प्रफुल्ल ने अपने जेब से चेकबुक निकाला और पूछा, कितने पैसों की दरकार है? उस आदमी ने कहा, साहब डॉक्टर ने कहा कि 20 से 25 लाख रुपए लग जाएंगे। हम तो गरीब, अपना सब कुछ भी बेच दे तो भी इतने पैसे नहीं जुटा सकते। मिस्टर प्रफुल्ल ने 25 लाख रुपए उनके हाथ में थमा दिए।
और दोनों हाथ जोड़ के खुशी होकर कहने लगे, साहब आप बड़े नेक आदमी हैं, सब सही कहते आप, हम गरीबों के लिए देवता हैं देवता। आज भला कौन हमारे लिए इतना करता है, इतना सोचता है। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर प्रफुल्ल का भाई दूर से खड़ा होकर इस सारी घटना को देख रहा था। उन भाई बहन के जाते ही वो आया और कहा, भैया आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगी? गड़बड़? कैसी गड़बड़ छोटे? देखा नहीं आपने जब डॉक्टर से बात करने की बात की तो दोनों कैसे एक दूसरे को देखने लगे? अरे छोटे, तुम्हें तो हर किसी पे शक करने की आदत हो गई है। उन्होंने तो मना इसलिए किया कि वो जहाँ से दिखा रहे हैं वो एक अच्छा हॉस्पिटल है और उसके ऑपरेशन के लिए बाहर से सब आएंगे। फिर भी भाई आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगी? छोटे तू भी ना। भाई आप कुछ नहीं समझते हो, आप सच में बहुत भोले हो। और वो अंदर चला गया। मिस्टर प्रफुल्ल अपने भाई के मन से इस शक को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को कहा कि उस भाई बहन के बारे में पता करो। और पता चला कि वो तो उसकी बहन ही नहीं है, वो तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो तो बिल्कुल ठीक थी, अपने पैरों पे चल सकती थी। और ना ही वो दोनों गरीब थे, उनका अपना 3 मंजिला आलीशान घर था, अच्छे खासे बैंक बैलेंस थे। जब इस बात का प्रफुल्ल जी को पता चला तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची। भाई ने कहा, देख लिया भाई, इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको इतने सारे पैसे ऐसे नहीं दे देने चाहिए थे। आप तो यूं ही किसी पे भी भरोसा कर लेते हो, देखो अब क्या हुआ। मिस्टर प्रफुल्ल और उनकी पत्नी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनके पैसे चले गए। उन्हें बुरा इस बात का लगा कि उन्हें पैसों के लिए इस प्रकार ठगा गया। उनकी पत्नी ने कहा, इसके पहले भी कितने लोग आए होंगे ना, हमें यूं ऐसे ही ठग के चले गए होंगे जी। मिस्टर प्रफुल्ल इस बात से और आहत हो गए। वो दोनों दुखी होकर एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि इसी बीच एक बूढ़े माँ बाप आए और बोले, बेटा, मेरा इकलौता बेटा है जो अभी हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन होना है, बट मैं पैसा पूरा जमा नहीं करा पाया, 10,000 रुपये और लगेंगे। अगर वो मिल जाता तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बच जाएगी, हम पे बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारा सारा पैसा धीरे धीरे करके चुका दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मिस्टर प्रफुल्ल उनकी मदद तो करना चाहते थे, पर उनके मन में फिर से वही बात आ गई कि कहीं ये तो हमें उसकी भाई बहन की तरह ठगने नहीं ना आए। और वो ना चाहते हुए भी पहली बार किसी को ना बोल दिया। वो बूढ़े माँ बाप निराश होकर चले गए। सही वक्त पे पैसा जमा ना होने के कारण ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और उनके एकलौते सहारे ने दम तोड़ दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो पैसे उन्हें मिल गए होते तो आज उनका बेटा उनके साथ होता, पर वो ऐसा कर ना सके क्योंकि उस भाई बहन ने उन्हें इस प्रकार ठगा कि उनका भरोसा ही उठ गया। इसलिए कुछ ऐसा ना करें कि उन गरीबों की परेशानी, दुख और बढ़े। धन्यवाद।